इस बीच जो ऑफिसर्स रिटायर होने वाले थे उनको भी एक्सटेंशन दे दिया गया और रिटायरमेंट रोक दिया गया। पहला कंफ्यूजन ये कि एग्जाम्स लगातार होते हैं या नहीं, रिजल्ट्स का प्रॉपर ना आना, इरेगुलरिटी की वजह से कुछ स्टूडेंट्स परेशान रहे, राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जो नई गवर्नमेंट आई उसने कुछ नॉर्म्स चेंज किए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एग्जाम्स का टाइम, रिजल्ट्स, ये सब यही वो समय है जब अब मार्च, अप्रैल, मई, इस बीच हम कैरियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, स्टडीज को और फोकस करते हैं। रिजल्ट के बाद फिर नई प्लानिंग्स होती हैं और जब ये सारे दौर चल रहे होते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस, जिनको इस फील्ड में तैयारी करनी है, कुछ डाउट्स आते रहते हैं। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे उन डाउट्स, उन प्रॉब्लम्स पे जो जनरली नए एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते हैं। तो आपके भी जो दिमाग में क्वेश्चंस हो, आप भी सोचते रहिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो उस कमेंट बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लगता है कुछ क्वेश्चन सबके लिए जेनरिक है तो उसका आंसर अगले वीडियो में फिर से बना दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट्स की एक दुविधा जो पिछले 4-5 वर्षों में दिखाई दी है वो यह है कि एग्जाम्स की रेगुलरिटी, रिजल्ट्स का प्रॉपर ना आना, और इस रेगुलरिटी की वजह से कुछ स्टूडेंट्स परेशान रहे, चाहे वो एक मूवमेंट के माध्यम से जो आंदोलनात्मक कार्यवाही दिखी, इन सब चीजों ने युवाओं के बीच में कुछ भ्रम, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आज हम उन विषयों पे बात करें और कुछ कंफ्यूजन जो रहे हैं उनको दूर किया जाए। पहला कंफ्यूजन ये कि एग्जाम्स लगातार होते हैं या नहीं। अगर ध्यान से देखें तो मैंने एक चार्ट आपके लिए पीछे लगवा रखा है 18 से आगे तक का। 2017 की वैकेंसी है, 19, 20, 21, 22, 23। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैं साइड में आपके डिस्प्ले में भी आ जाएगा। वैकेंसी कंटिन्यू आ रही है, एग्जाम्स रेगुलर हैं और रिजल्ट्स भी रेगुलर हैं। बस एक 2019 की जो वैकेंसी थी वहां पहली बार राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जो नई गवर्नमेंट आई उसने कुछ नॉर्म चेंज किए और उसके बाद फिर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी, चूंकि वो जुडिशरी, सब जुडिस हो गई, न्यायपालिका के पास चली गई, तो उसका डिसीजन ना आने की वजह से 2019 की वैकेंसी रुक गई और उसने सच में इतना हाइप क्रिएट किया कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं। और मैं कहता हूं कि सही समय है पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन करके अपने कैरियर को सही दिशा, सही उड़ान देने की। कारण ये कि पिछले इन 5 वर्षों में एग्जाम्स की रेगुलरिटी के साथ साथ एक समस्या और भी रही, वो है कोरोना काल में नई वैकेंसीज, नए एग्जाम्स का ना होना। साथ ही एक पॉइंट और था, इस बीच जो ऑफिसर्स रिटायर होने वाले थे उनको भी एक्सटेंशन दे दिया गया और रिटायरमेंट रोक दिया गया। अब चूंकि वो रिटायरमेंट का टाइम भी आ चुका है तो वो लोग भी रिटायर हो रहे हैं जिनको एक्सटेंशन मिला था। साथ ही इतने लंबे समय तक जो गेप हुआ 2019 की वजह से, अब वो टाइम है जब लगातार वैकेंसीज गवर्नमेंट निकालती जा रही है, एग्जाम्स कंटिन्यू हो रहे हैं और उस कंटिन्यूटी का फायदा डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को मिलेगा जो इस समय पूरे मन से, मनोयोग से एफर्ट लगा के पूरा तैयारी कर लें। इसलिए अपने इस जो प्रिपरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका प्लानिंग है, उसके एग्जीक्यूशन को प्रॉपर किया जाए और इस प्रॉपर करने में जो डेटा है उस पर ध्यान रखते हैं हम काम करें। जो 2017 की वैकेंसी थी, इसके 202 वैकेंसीज थे, 202 पोस्ट में से फिर जो हुआ, अगर आप एवरेज देखेंगे तो 200, 300, 250, 285, 400, 290, ये जो वैकेंसीज है मिनिमम 200 है, मैक्सिमम 450 तक वैकेंसी है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के इस एवरेज को देखा जाए तो ये बाकी जो नियर बाय जितने भी स्टेट्स हैं उनके पीएससी के एग्जाम जो ऑफिसर, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक ऑफिसर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा रिमार्केबल है क्योंकि इस संख्या में लगातार सिलेक्शन का होना, होता क्या है कि कई बार जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम या ज्यादा होते हैं तो उसको देख के भी हमारे मोटिवेशंस कम या ज्यादा होते हैं। लेकिन ध्यान दें कि जितनी वैकेंसी है उसके अगेंस्ट फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है, एग्जाम देने वालों की संख्या कितनी है और एक्चुअल प्रिपरेशन कितने लोग करते हैं। डेफिनेटली फॉर्म भरने वालों की जो संख्या है वो 3 लाख से ऊपर चल रही है। पहली बार इस साल ऐसा हुआ है कि 75,000 लोग फॉर्म भरने में कम हुए हैं। इससे पहले लगातार इंक्रीमेंटल ऑर्डर था, पर इस बार 75,000 लोगों ने फॉर्म ही कम भरा। उसके पीछे वही कंफ्यूजन था कि वैकेंसी टाइम पे आ गई है लेकिन एग्जाम होगा या नहीं, रिजल्ट आएगा या नहीं। उसके पीछे 2019 के वो एक्सपीरियंसेस थे जो नेगेटिव थे, पर उसका भी पॉजिटिव हो जाना, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना ली जिसमें वो जिनका रिजर्वेशन पे कंफ्यूजन था उसको उस पैटर्न पे होल्ड कर लिया है। अब रिजल्ट्स जब भी आएंगे आपका काम होता रहेगा, एग्जाम्स और रिजल्ट्स नहीं रुकेंगे। अब ये रेगुलरिटी होने की वजह से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इतने लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और जो ज्वाइनिंग आती जा रही है, एक बात फिर से समझें कि यही लोग आप तक पहुंचाने से बात कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं, रिजल्ट आएगा या नहीं, अब इनकी ज्वाइनिंग आ गई है, तो अब आप उनसे वापस पूछ के देखें कि अब क्या फीलिंग है। होता क्या है कि जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो मैं कह रहा था लगभग 3 से 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ये 3 से 4 लाख लोग और वैकेंसी 200, 300, 400, ये 400 वैकेंसी के अगेंस्ट जो 4 लाख लोग हैं, ये डेफिनेटली आपको डराते हैं।
पर ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ फॉर्म भरने वाले थे। जब एग्जाम की बारी आती है तो एग्जाम हॉल में लगभग 20 से 30% ड्रॉप आउट होता है, यानी वो एग्जाम देने नहीं जाते, सिर्फ फॉर्म भर दिया था, चूंकि पीएससी का नाम सुन रखा है या उस पर किसी से बात हुई, किसी ने मोटिवेट किया, फॉर्म भर दो, यानी एग्जाम देने वाले कम हो गए। दूसरा, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी एक्चुअल प्रिपरेशन करने वाले की जो संख्या है वो मैक्सिमम 8 से 10,000 ही है। 8 से 10,000 के बीच तैयारी करें किसकी? प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में अगर आपने क्लियरिफाई का अपने तैयारी को क्लियर कर लिया, एग्जाम आपका क्लियर है, तो मेंस में हमेशा जो कंपटीशन है वो सिर्फ 2-3 हजार लोगों के बीच रह जाता है। ये बात समझना पड़ेगा, कहाँ 4 लाख लोग थे और कहाँ कंपटीशन 3 हजार के बीच है। इस 3 हजार में भी जो मेंस क्लियर करेंगे उनको इंटरव्यू का चांस मिलेगा, और 1/3 जो भी रिजल्ट होगा उसमें फाइनल सिलेक्शन आपके पास आने। ये डेटा मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है वो मात्र 2 या 3 हजार लोगों से है जो उस लेवल पे तैयारी करके प्री मेंस इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हैं। अदरवाइज जो फॉर्म भरने वाले हैं या सिर्फ प्री की तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने गाइड ले लिया है, ऑनलाइन एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तैयारी कर रहे हैं, इनसे आपका एक्चुअल फाइटिंग है ही नहीं। एक्चुअल कंपटीशन उनसे है जो डेफिनेटली प्री मेंस की पूरी तैयारी, सिलेक्शन तक की तैयारी चाह रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को समझते हैं तो लगभग आपकी कंपटीशन 3 से 4 हजार लोगों से है, एक्चुअल कंपटीशन है। लेकिन हाँ, यहाँ वही लोग जीत के आते हैं जो कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से और कठोर परिश्रम के साथ अपने आप को प्रूव कर देते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम की रेगुलरिटी आ चुकी है, रिजल्ट्स कंटिन्यू आ रहे हैं, नई वैकेंसी आ चुकी है। इस बीच एक और पॉजिटिव चेंज हुआ जिसको आपको समझना पड़ेगा, वो है सिलेबस का चेंज हो जाना। सिलेबस के चेंज होने से जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं इनका बेनिफिट यह है कि जो पुराने स्टूडेंट्स इन्होंने तैयारी कर रखी है और अब जो नए स्टूडेंट्स एड ऑन होंगे, दोनों का कंपटीशन फ्रेश स्टार्ट है क्योंकि सिलेबस नया है। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो पुराना कंपटीशन था वो उस लेवल पे आपको कंपीट नहीं करने वाले। और यही रीजन है कि जो पिछले कुछ वर्षों में जो टॉपर्स हैं वो फ्रेशर्स हैं, मतलब एक जिन्होंने स्टार्ट किया है पहले सेकंड अटेम्प्ट में ही वो टॉप रैंक में आ रहे हैं। ये शो करता है कि अगर आप अपने सीनियर्स को देखकर कहीं डर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। नए सिलेबस में आज सबके सब सेम लाइन से आपका दौड़ स्टार्ट होने वाला है और फिनिशिंग लाइन सबके लिए समान है। तो सीनियरिटी और जूनियरिटी ये सब या डरने की बात नहीं है, फ्रेश स्टार्ट है नए सिलेबस की वजह से। और नए सिलेबस में हुआ यह है कि एमपी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं, वेटेज सिलेबस में ज्यादा है। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको यूपी, बिहार और राजस्थान के लोगों से जब कंपटीशन देना हो तो एमपी के जो लोकल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, इनके पास कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगे, तैयारी करना तुलनात्मक रूप से इजी होगा, तो आपको उनसे स्पेशल एज मिल सकता है, प्रेफरेंस मिल सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं इन सबको अगर ध्यान में रखें तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी को प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट करके अपने लक्ष्य, दैट मींस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो तैयारी में किसी प्रकार का कोई कोताही न बरतें, तैयारी स्टार्ट करें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। दरअसल कोविड के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं, कुछ नई चीजें, नए योजनाएं हैं, इन सब चीजों ने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी इसको क्रिएट किया है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो वैक्यूम है अभी प्रशासनिक क्षेत्र में इसको भरने के लिए लगातार वैकेंसीज आनी है। अगले 2-3 साल तक हर वो डिपार्टमेंट जिसमें रिक्रूटमेंट हुआ या ना हुआ उनकी वैकेंसीज तय है। और मान के चलिए अगले 2 साल ये स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के गोल्डन एरा है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा मिलेंगी और डेफिनेटली ये ज्वाइनिंग भी होगी इनके। कौटिल्य एकेडमी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी फील करते हुए स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता किया है। इसमें पहली जिम्मेदारी हमारी है कि जो नया सिलेबस आया है उसका स्टडी मटेरियल तैयार करें। जो टीम कौटिल्य है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, इसमें लगातार आपके जो नए सिलेबस पे जो नए चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार नोट्स तैयार किया जा रहा है। नया नोट्स लगभग तैयार हो चुका है, टेस्ट पेपर्स तैयार हैं और बस कमी है आपके ज्वाइन करके उसको अचीव करने की। तो जो आप देख रहे हैं कि नया सिलेबस है वो आपके लिए नया है, हमने तो लगभग प्रिपेयर कर लिया। तो आपको बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली टीम कौटिल्य आपके साथ है, निश्चिंत रहिएगा। कौटिल्य एकेडमी जानी जाती है अपनी टॉपर्स परंपरा के लिए। पिछले 2 दशकों में जो कौटिल्य एकेडमी के टॉपर्स हैं, टॉप रिजल्ट्स हैं, इन्होंने प्रूव किया है कि सिलेबस भले कितना ही चेंज हो जाए, हमारी टीम के एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं। उसका स्टडी मटेरियल, उसके टेस्ट पेपर्स, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सब तैयार किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो टॉपर्स परंपरा है वो कायम रहे। टॉपर्स आपको ही बनना है, तो निश्चित रूप से जो तैयारी है वो आपके लिए की जा रही है। तो आपके जो क्वेश्चंस बचते हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वापस रख लेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, नई वैकेंसी, नया सिलेबस, नया वर्ष, नई उमंग, ये नयापन, नए रिजल्ट्स लेके आए, मेरी शुभकामनाएं।